लेकिन यहाँ न्यूज 18 इंडिया पर आपको पुख्ता जानकारी मिलेगी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 12 आतंकियों को मार गिराया गया है, 55 आतंकी घायल बताए जा रहे हैं और ये 9 अलग अलग ठिकाने थे। बहावलपुर उनमें से एक और जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर भी टारगेट पर था। लेकिन अमित, आप जिस इलाके में जा रहे हैं, आप बता रहे हैं वो बॉर्डर इलाका है। देखिए, इस वक्त जो जिन इलाकों में हमें जो जानकारी अभी मिल रही है, यहाँ पर बहावलपुर के आसपास के इलाके को बनाया गया है। इसके अलावा 3 और सेक्टर को मिलाया गया। अब ये जो हमें जो अभी जानकारी जो ये मिली है, जो प्रमुख आतंकी कैंप हैं जैसे लीपा वैली, उसके अलावा मछिल सेक्टर के जो कैंप हैं केरन घाटी के सेक्टर हैं, उनको निशाना बनाया गया है। और अभी हमें जो ये जानकारी मिली है कि उत्तर कश्मीर और जम्मू की ओर से जो बॉर्डर जानकारी और कुछ तस्वीरें हैं। सपना, बताइए। बिल्कुल, और हम लगातार सोशल मीडिया भी देख रहे हैं और इसी के साथ में मैं कोशिश कर रही हूं रुबिका कि अगर उरी की तरफ मूव किया जाए, क्योंकि उधर वहां पर तैयारी पहले ही की गई थी। जो मैं आपको पहले भी बता रही थी कि वहां पर जितने भी गांव है, लगमा गांव है, तिलवाड़ी गांव है, जो आखिरी गांव है, वहां पहले ही तैयारी की जा रही थी और वहां पर भी शेलिंग शुरू हो गई है। वहां से किस तरीके से वहां पर फायरिंग करना शुरू कर दिया पाकिस्तान की ओर से, क्योंकि मैं उरी में जिनके थ्रू गई थी, मैं उनसे मेरी बात हुई, वो भी बता रहे हैं कि लगातार वहां पर फायरिंग की जा रही है और वो बहुत नजदीक का इलाका है। अगर मुजफ्फराबाद की बात कही जाए तो वो सबसे नजदीक का इलाका है, कमान पोस्ट, और बाद में फिर मुजफ्फराबाद। तो इसीलिए चकोटी, इसीलिए कोशिश हमारी है कि हम उरी की तरफ मूव करें। लेकिन ये एक बहुत बड़ी स्ट्राइक है, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि सौरभ के घर वालों से मेरी बात हुई, वो भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। विनय नरवाल के घर पर भी इस वक्त भी टीवी देखा जा रहा है और यही खुशी जाहिर की जा रही है कि शुरुआत तो की गई, सिंदूर मिटाने की कोशिश की गई थी हमने घर में घुसकर। और देखिए, अभी सूरज उगने में बहुत समय है, लेकिन उससे पहले ही हमने सनराइज दिखा दिया है, भारत का उदय दिखा दिया है पीओके में, कि किस तरीके से घर में घुसकर हम मार करना जानते हैं। एक बड़ी राहत है रुबिका, हम खुद अगर ये महसूस कर पा रहे हैं, जब यहाँ पर हैं, हमें खबर मिली, हम जब उठकर नीचे आए तो हम खुद वो राहत महसूस कर रहे हैं। हम इंतजार कर रहे थे कि इसी तरीके का स्ट्राइक किया जाए। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो लगातार तस्वीरें आ रही हैं, उसने नींदें उड़ा दी है इन तमाम सियासतदानों की जो कि पाकिस्तान में मौजूद है। अब से कुछ देर पहले मरियम नवाज का एक ट्वीट आता है और वो ये लिख रही हैं, मरियम नवाज शरीफ, कि देखिए, पाकिस्तान के हर इंच की रक्षा करना हमारी आस्था और हमारी शपथ का हिस्सा है। पंजाब की धरती गाजियों की और शहीदों की धरोहर है। आज रात इस धरती पर खून बह रहा है। और वो लिख रही है बेगुनाहों की, देखिए, आतंकियों की अभी भी किस तरीके से तीमारदारी करता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है। और बार बार वहां से, जैसा हमने आपको बताया, कि एक प्रोपेगेंडा जरूर फैलाने की कोशिश होगी कि देखिए, वहां पर सिविलियंस को अटैक किया जा रहा है। लेकिन भारतीय सेना जानती है हर एक जिम्मेदारी को। भारतीय सेना जानती है कि आप अगर छेड़ेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। और यहां भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने यह बात बहुत क्लियरली कह दी थी कि हम आतंकियों को, उनके आकाओं को, उनके ठिकानों को नहीं छोड़ने वाले हैं। हमारे सहयोगी ब्रिजेश कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। ब्रिजेश, इस वक्त पूरी जानकारी हमको, कि क्योंकि 1:30 बजे के आसपास ये अटैक हुआ और उसके बाद एक के बाद एक यहाँ पर पुख्ता सबूत के तौर पर तस्वीरें भी जारी हुई है। जी हाँ, भारतीय सेना का जो अभी तक का जो पूरा का पूरा ऑपरेशन रहा है, वह बहुत अपने एम में क्लियर है। वो ये था कि हम जो भी आतंक के बड़े ठिकाने हैं, जहां से कि भारत में, खासतौर पर जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां होती हैं, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। और इसी हिसाब से अगर आप देखें, जो 9 जगहों पर जो है भारत की तरफ से मिसाइल दागी गई हैं, उनमें से जो 2 जो हैं, वह जो पाक बेस्ड जो 2 मेजर टेरर ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो कि भारत में आतंकी गतिविधियों को पिछले 2 दशक से अंजाम दे रहे हैं, वो है लश्कर-ए-तैयबा और जैश ए मोहम्मद। इन दोनों के ठिकानों पर जो है हमला किया गया है। ये आपको पता होगा कि भावलपुर जो है, वो जैश ए मोहम्मद, जिसका सरगना मौलाना मसूद अजहर है, उसके हेडक्वार्टर के तौर पे जाना जाता है। वहीं जो है मुद्रिके जो है, वह जो है लश्कर-ए-तैयबा, उसका हेडक्वार्टर है। इन दोनों जगहों पर मिसाइल अटैक किए गए हैं। ये अपने आप में इस बात का बहुत खास सबूत है कि भारत ने जो कहा था कि जो आतंक की हैं या फिर उनके जो बैकर्स हैं, उनको किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। मतलब और भारत की उसी नीति, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एक एक के पीछे जाएंगे और उनके आकाओं को भी नहीं बख्शा जाएगा। तो बेसिकली ये हेडक्वार्टर जो है,
जैश ए मोहम्मद का ये रीढ़ की हड्डी कही जा सकती है जैश ए मोहम्मद की, जिसे नेस्तनाबूद कर दिया है। तौर पर ये जो सो देखिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जो आतंकी संगठन जिसको कि पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर के तौर पर यूज करता है भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए, जिसकी ताजा कड़ी में जो है पहलगाम की घटना रही है, उसके ठिकानों पर ही अगर हमला किया जाए तो एक अपने आप में बहुत बड़ा सिग्नल है। सिग्नल ये है कि आज का जो भारत है वो ऐसे किसी भी संगठन, ऐसे किसी भी सरगना, ऐसे किसी भी लोकेशन को जहां से कि गतिविधियां संचालित होती है उसको साबूत नहीं रहने देगा, उसको ध्वस्त करके छोड़ेगा। और यही जो है भारत के इरादों में दिखाई दे रहा है, जो कि 9 जगहों पर जो भारत की तरफ से स्ट्राइक की गई है उससे बहुत साफ है। और उसके साथ एक क्लैरिटी और भी है, भारत ने बहुत साफ तौर पर कहा है कि हमारी जो एक्शन है वो बहुत ही फोकस्ड है, मेजर्ड है और नॉन एस्केलेटरी है। ये तीनों ही चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। साफ साफ संकेत दिया गया है कि हमने उन्हीं जगहों का चुनाव किया है जिनसे कि आतंकी गतिविधियां जो है संचालित होती हैं, जिनका कोई न कोई लिंक है। अब आगे क्या ब्रिजेश, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान बार बार ये कहता रहा, बिलावल भुट्टो आपने सुना ही होगा, और अब शहबाज शरीफ की तरफ से ये कबूल तो कर लिया गया है कि हाँ हम पर एयर स्ट्राइक हुई है, लेकिन क्या ये यहीं रुकेगा या नहीं? अब तो मामला आगे जाएगा, आरंभ है प्रचंड। आरंभ तो भारत की तरफ से प्रचंड कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर जो लॉन्च किया गया, और वो देखिए वो अपने आप में काफी सिंबॉलिक भी है, क्योंकि जो है पहलगाम की घटना में चुन चुन कर हिंदुओं को टारगेट किया गया था। जाहिर है उसमें बहुत सारी सुहागिनों के जो सिंदूर है उस दिन पूछे हुए थे, उसको पोंछना पड़ा था, क्योंकि आपको पता है भारतीय जो धार्मिक सनातन मान्यताएं हैं उसमें सिंदूर जो है सुहाग का प्रतीक है। तो चूंकि उस सुहाग पर हमला किया गया इसलिए उसके बदले के तौर पे ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से लॉन्च किया गया। जहां तक जो है एस्केलेशन का सवाल है, यह पूरी तरीके से पाकिस्तान पर डिपेंड करेगा, क्योंकि जो भारत ने बहुत साफ कर दिया है कि उसने जो ये स्ट्राइक की है वो बहुत ही मेजर्ड है, नॉन एस्केलेटरी है। यानी भारत नहीं चाहता कि अपनी तरफ से एस्केलेशन और बढ़ाए, क्योंकि उसने अपने एम को अचीव किया है। यह पाकिस्तान को तय करना है कि वो आगे क्या करता है। अगर भारत पाकिस्तान की तरफ से कोई भी एस्केलेशन होता है, भारत उसका माकूल जवाब देगा। बहुत ही क्लियर है बात के रुख से। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये जानकारी सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है कि भारत ने इसकी प्लानिंग की थी। जो कहते हैं ना कि आपको अगर बदला लेना है, इट इज बेस्ट व्हेन इट इज सर्व कोल्ड, और यही हुआ है। इंतजार किया जा रहा था, यहाँ तक कि आतुरता हिंदुस्तान में भी एक पल के लिए दिखाई देने लगी थी, लेकिन सेना अपना वक्त जानती थी, सेना अपना टारगेट जानती थी, और सेना को यह पता था कि कब किस तरीके से अटैक करना है। आपको यहां पर यह समझ लेना चाहिए कि भारतीय सेना की तरफ से और रक्षा मंत्रालय की तरफ से सूत्र हमें बता रहे हैं, बिल्कुल क्लियर किया जा चुका है कि हमने सीमा नहीं लांघी है, हमने उन तमाम ठिकानों को निशाना बनाया है जहां से आतंकी गतिविधियां चला करती थी। और ये देखिए एक और बड़ी खबर आई है, सेना चीफ असीम मुनीर की गलती है पीटीआई यानी इमरान खान की पार्टी की तरफ से पाक सेना पर यह बयान आया है। अब वहां पर इसी बात को लेकर तू मैं शुरू होगी, और यह सियासी तू मैं शुरू हो चुकी है। इमरान खान जो जेल में बंद है, उनकी तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इस्लाम की तरफ से ये जानकारी दी जा रही है कि इमरान खान ने इस पूरे के पूरे मसले के लिए आसिम मुनीर को जिम्मेदार ठहराया है। आसिम मुनीर वहां आर्मी के मुखिया, जिनको इस वक्त हर कोई कोस रहा है। इमरान खान की पार्टी की तरफ से भी पाक सेना पर यह बड़ा बयान दिया गया है कि सेना चीफ आसिम मुनीर इसके लिए जिम्मेदार है। 14 दिन बाद पहलगाम का इंतकाम, हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल से यह हमला किया गया। आपको जानकारी दे दें कि हवा से जमीन पर अटैक किया गया है। संदीप हमारे साथ, मेरे सहयोगी संदीप बोल जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। संदीप, इस वक्त आपके पास क्या कुछ इनपुट और डिटेल्स आ रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में जो स्ट्राइक किए गए 9, जिनमें से 5 तो है पीओके में और बाकी
4 जो है वो पंजाब प्रांत में अंदर जाके घुसकर जो है स्ट्राइक किया गया। और अभी जितनी जानकारी फिलहाल आधिकारिक तौर पर दी गई उससे ज़्यादा जानकारी साझा नहीं की जा रही है। 10 बजे इसको लेकर बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी जानकारी दी जाएगी कि आखिर किस तरीके से ऑपरेशन हुआ, किसने ऑपरेशन किया, किस असेट ने ऑपरेशन किया और कौन से जो है वेपन स्ट्राइक के लिए इस्तेमाल में लाया गया। ये 10 बजे के आसपास अभी जो जानकारी मिली है वो उसकी प्रेस ब्रीफिंग होगी और उस ब्रीफिंग में इसके बारे में सारी जानकारी दी जाएगी। लेकिन इतना संदीप, एक बार ये फिर बताइए कितनी बजे होगी प्रेस ब्रीफिंग? 10 बजे प्रेस ब्रीफिंग होगी और नेशनल मीडिया सेंटर में बताया जा रहा है कि 10 बजे ब्रीफिंग होगी। उसमें इस अटैक से, इस स्ट्राइक से रिलेटेड सारी जानकारी दी जाएंगी। अभी फिलहाल जो जानकारी सेना की तरफ से दी जानी थी वो उन्होंने दे दी है। तस्वीरें जो आ रही हैं वो बयां कर रही हैं कि किस तरीके का स्ट्राइक है, एयर स्ट्राइक किया गया है, मिसाइल स्ट्राइक किया गया है, किस तरीके के स्ट्राइक किए गए हैं उसके बारे में पूरी तफसील से जानकारी और सरकार संदीप, की ये तरफ से प्रेस दी कॉन्फ्रेंस जाएगी। किसकी तरफ से होगी? देखिए, नॉर्मली इस तरीके के प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है विदेश मंत्रालय की तरफ से ही की जाती है, क्योंकि इससे पहले भी जब हम लोगों ने देखा कि 2 बार स्ट्राइक किया गया पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट कैंपों पर, उस वक्त भी विदेश मंत्रालय की तरफ से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। हालांकि उसमें भी भारतीय सेना के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो भी मौजूद थे। तो जो भी इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व था वो सारे के सारे जो है उसमें मौजूद रहेंगे। और 10 बजे ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है जिसमें कि इस पूरे स्ट्राइक से जुड़ी हुई सारी जानकारी और सारे सवाल के जवाब सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। विदेश मंत्रालय की तरफ से 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 10 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। तस्वीरें तो लगातार साझा कर ही दी गई है, लेकिन और डिटेल में जानकारी, जैसा संदीप बता रहे हैं कि जो शुरुआती जानकारी है वो ये कि 9 ठिकानों पर ये एयर स्ट्राइक की गई थी। लेकिन बार बार संदीप, देखिए आप डिफेंस को कवर भी करते हैं, बार बार पाकिस्तान की तरफ से ऐसी तस्वीरें साझा की जा रही है सोशल मीडिया पर। जैसे एक पुराना MiG-21 जो है उसकी जलती हुई तस्वीर, जो एक्सीडेंट पे राजस्थान में वो एक्सीडेंट हुआ था, हम सबको मालूम है। फिर उसके बाद सिविलियंस पर अटैक हो रहा है। इस तरीके की खबरें जो है वहां से लगातार छन छन करा रही है। अपने लोगों को जो है ये बहलाने की कोशिश में